वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम स्पॉट चार्ट के ऊपर इसका एनालिसिस करेंगे। आगे आने वाले दिन के क्या निफ्टी नीचे की ओर जाएगा, क्या ऊपर की ओर जाएगा, इस चीज का हम चर्चा करेंगे। चलिए, निफ्टी क्या 19,200 का जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये देखिए, ये लेवल 2, 3, 4 ये आएगा तो पांचवी बार आएगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, इसके अंदर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आपको मिल जाता है, ये स्टॉप लॉस के साथ आप आराम से पुट बाय कर सकते हो या डीप इन द मनी का कॉल आप सेल कर सकते हो, या तो फ्यूचर सेल कर सकते हो। तीन ऑप्शन है आपके पास। सिस्टम आपको समझा दिया मैंने। यहाँ पे इस जगह 2, 3, 4 और ये पांचवा बार होने जा रहा है। ये आवरली कैंडल के ऊपर पांचवी बार जो है इस लाइन को ब्रेक करने के लिए आ रहा है। अगर बाई चांस गैप अप ओपन हो गया तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी रह सकता है। ये जो हमारा अपर बैंड है, ये अपर बैंड हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे भी हो गया ओपन, तो हम इंतजार करेंगे जब तक ये अपर बैंड को क्रॉस नहीं कर रहा है। ये अपर बैंड जैसे क्रॉस हो जाएगा उसके बाद हम नए पोजीशन लेंगे, उससे पहले नहीं। क्योंकि मार्केट के अंदर जो भी है ट्रेंड, वो डाउन ट्रेंड है। उसके अंदर पॉजिटिव ट्रेंड मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। अब बाकी इसका डाटा हम चेक करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे, और डाटा एनालिसिस करने के बाद हम इसके अंदर देखेंगे। लेकिन सिंपल सा बात है, जब तक ये लेवल पार नहीं कर रहा है 330 40 के आसपास, तब तक ये बाइंग जोन में नहीं आ रहा है। जब तक 200 को क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक ये सेलिंग जोन में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये बीच का जो एरिया है, इस एरिया में इसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दीजिए। जितना ज्यादा टाइम ये स्पेंड करेगा यहाँ पे, उतना जल्दी बड़ा मूवमेंट देने के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए, इसका डाटा देख लेते हैं। डाटा में क्या है। डाटा में अगर आप देखेंगे, इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट 19,500 के आसपास है। मैक्स ओपन इंटरेस्ट जो है, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 19,500 के आसपास। उसके बाद चेंज इन कॉल हुआ 19,300 के आसपास। मैक्सिमम पुट का ओपन इंटरेस्ट 19,000 के आसपास, वही 1900 के पास, और वॉल्यूम दोनों में ही 19,300 के आसपास है। अगर आप देखें, इसका पुट आई भी किस तरह से इंक्रीज हुआ है, कॉल आई भी किस तरह से डिक्रीज हुआ है। अगर आई भी बेस कोई ट्रेड करता है, उसी हिसाब से पुट साइड चांसेस ज्यादा है। पीसीआर वाई 0.66, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल अप ट्रेंड की इंडिकेशन दे रहा है। सी के अंदर ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है रेदर देन पी। सब कुछ मिला के डाटा का एनालिसिस करके हमें जो पता चला है, इंटरडे में भी बेयरिश है, पोजिशनल बेयरिश है, और पी बाई करने के लिए ऑलरेडी हमें इंडिकेशन दे रहा है। ये वॉल्यूम बेस ये बाई है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, स्कैल्पिंग के लिए। ये है ट्रेंड वाइज। ये पी बाय करने के लिए हमें इंडिकेशन कर रहा है। चलिए, इसका ग्राफ में देख लेते हैं। ग्राफ देखने से पता लग जाएगा इसका ओपन इंटरेस्ट से लेके इसका मूविंग एवरेज कहाँ कहाँ है। चलिए, इसका अगर मूविंग एवरेज हम अगर देखें, इसका मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जनरेट हुआ है 250 से लेके 300 के बीच। मूविंग एवरेज अप साइड आप देख सकते हो किस तरह से अप साइड हुआ है। यहाँ पे एक दीवार बन के खड़ा हुआ है, उसके बाद ये दीवार बन गया, उसके बाद ये दीवार बन गया। तो 300 से लेके 500 का बीच जो है, ये एरिया जो है, ये एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। सपोर्ट, सपोर्ट ये देखिए, क्रॉसओवर जनरेट होने के बाद जो मूविंग एवरेज है, ये सिंपल सा फ्लैट है, यहाँ पे जाके थोड़ा सा ऊंचा हुआ है। 19,100 जो है तगड़ा, 19,200 पहले, अगर 19,200 ब्रेक हो गया तो 19,100 ब्रेक हो गया तो 19,000 में आके टिक सकता है। फिलहाल सबसे ज्यादा जो है 19,300 के अंदर कॉल राइटिंग की गई है पिछले दिन, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के ऊपर, और 19,100 के ऊपर राइटिंग की गई है, जो भी बहुत ही कम है, आधा से भी आधा नहीं है। ठीक है, उससे 3 गुना ऊपर साइड में हुआ है। तो कोई बात नहीं, जब इस तरह की सिचुएशन आता है, मार्केट डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ये डाटा एनालिटिक के हिसाब से, और मार्केट डाउन ट्रेंड भी है।
कल अगर गैप अप ओपन भी हो जाता है, हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे डाउन साइड के, और साथ में हम देखेंगे डाटा को एनालिसिस करके हम अगर देखेंगे कि कॉल के अंदर और ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर और नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। तो प्रीमियम अच्छी खासी हमें मिल जाएगा जो सेल करते हैं, या पुट जो बाय करेंगे उसके लिए प्रीमियम और कम में हो जाएगा। दोनों ही हमारी फेवर में रहेगा कल अगर मार्केट अपर साइड में खुले। जो कॉल राइटर कॉल राइटिंग करते हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रीमियम इंक्रीज होगा, और जो पुट बाइंग करेंगे उसके लिए क्या होगा, पुट का कीमत घटेगा, कम पैसे में ज्यादा पुट ले सकते हैं। ये दोनों अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी भी एक क्रूशियल जगह पे खड़ा हुआ है। लास्ट में रिकवरी तो हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन वो रिकवरी सस्टेन नहीं कर पाया, फिर उसी जगह पे आके टिक गया है। चलिए अभी बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये तकरीबन 9वीं महीना अगस्त 9 तारीख से 800, केवल इस 800 से लेके ये 43,580, देख रहे हो, मतलब 1200 पॉइंट के बीच में ही वो बैंक निफ्टी घूम रहा है। कभी क्या करता है, कभी नीचे आता है, देखिए नीचे आया, फिर एक रिट्रेस हुआ, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर हो जा रहा है, फिर ये नीचे जाके डब्ल्यू पैटर्न बना कि ऊपर की ओर चढ़ेगा, या इस लेवल को ये ब्रेक करेगा। यह अभी दिन आने वाला है, क्योंकि अगर आप देखें कि बैंक निफ्टी कई बार मल्टीपल टाइम यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बस ये जो ट्रेंड लाइन है मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश किया है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। जब भी ये लेवल में पहुंच जाता है, बायर वहां पे एक्टिवेट हो जाता है और मार्केट के ऊपर की ओर ले जाता है। अगर कल मार्केट के अंदर यहाँ पे किसी भी हालत पे यहाँ से अगर पोजीशन बनाता है, तो ओबियसली एक बाइंग जोन बनेगा। ये फॉल आया, देखिए ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक डब्ल्यू पैटर्न। सिंपल से बात है, प्रीवियस हाई ये 44,400 के ऊपर आप आराम से जो आंख बंद करके खरीद सकते हैं। अगर हाँ, सिर्फ 200 पॉइंट की बात है इस लेवल से। ये देखिए ऑलरेडी सुपर टेंड, ये सुपर टेंड का एआई इंडिकेटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको अभी आपको मिल जाएगा। ये देखिए सुपर टेंड एआई, देख सकते हैं इंडिकेटर में जाके मिल जाएगा। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है, फिर एक रिट्रेस करता है, फिर नीचे आता है, तो एक अच्छी खासी मूवमेंट डाउन साइड हमें मिल सकता है। अगर बाई चांस इसके अंदर से फॉल शुरू हो भी गया, तो हमारे लिए जो लेटेस्ट लेवल रहेगा ये 43,300, और उससे पहले जो आएगा 43,500, सीधा 500 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा। 500 से 700 पॉइंट का मूवमेंट, एक बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। लेकिन कल ये डिपेंड करेगा ये दोनों साइड का कौन सा साइड का ट्रेंड ये ब्रेक कर रहा है। अभी भी इचिंको क्लाउड जो है उसके आसपास ही है, अपर लेवल के बैंड के आसपास ही है। अभी डाउन जब तक नहीं आ रहा है, जब तक इसीलिए इस क्लाउड के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हम इसको नहीं मानेंगे कि ये बेयरिश है। जब भी ये क्लाउड के नीचे क्लोजिंग दिया है, देखिए जब भी ये क्लाउड के नीचे क्लोजिंग दिया है तब भी ये फॉल हुआ है। जब भी ये क्लाउड के ऊपर चला गया, ये देखिए क्लाउड के ऊपर चला गया, तब भी ये ऊपर सस्टेन किया है। तो चलिए अभी फिलहाल यही है। नेक्स्ट जो है इसका डाटा हम एनालिसिस करके देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की डाटा क्या है, डाटा ही असली चीज है, डाटा ही आपको सारी चीज बता देगा। के दिन थोड़ा सा क्या आता है, कुकी का सर्वर का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। यही दिक्कत है छुट्टी।
तो ये दिन भर में एक होता रहता है। मैं जस्ट वीडियो शुरू करने से पहले ही इसको बदली किया। चलिए एक बार बदली कर लेते हैं फटाफट, जितना जल्दी हो सके। तो बदली करना बहुत जरूरी था अगर इस सिस्टम के साथ आपको रहना है तो। हाँ, जिसके पास लैपटॉप है वो बोल सकते हैं, मैं आराम से टेलीग्राम में भेज दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है भेजने के लिए। आजकल नया लफड़ा उठ रहा है ना चारों तरफ से कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, एक दिन का कोर्स लो, एक दिन में कौन सा जमाल घोटा पिला के आपको ट्रेडर बना देगा। ऐसा तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन क्या है, ये आजकल एक फ्रॉड में भी है, पैसा कमाने का एक जरिया निकल गया दूसरे की तरफ के ऊपर, मतलब नारियल फोड़ के। आप बताइए एक दिन के सेमिनार में आप पैसा क्या कमा लोगे, क्या समझ जाओगे? मार्केट को इतना आसान है, एक दिन के समय सेमिनार आपने 100 रुपया दे के बुक कर लिया और समझ में आ जाएगा, नहीं आ सकता है। बस ये एक पैसा कमाने का जरिया है, और जो जरिया स्टार्ट हो चुका है, पहले तो हमारे बंगाल में था नहीं, आजकल बंगाल में भी दुनिया भर का ऐड आने लगा है। बड़ा दिक्कत। एक तो जियो का नेटवर्क, 5G नेटवर्क है जियो का, ये देखिए चल रहा है, जाए तो जाए कहाँ हम। सब नेट ले- सब हम ही नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम, कोई जरूरी नहीं। क्या है सिस्टम बता देता है उसमें। चलिए, बैंक निफ्टी का अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखिए, ऑप्शन चेन को रीड करने का तरीका भी देख लीजिए। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 42,365 के आसपास, 44,200 के आसपास। उसके बाद आ जाइए 44,000 के आसपास, 1,71,000। इधर अगर आप देखेंगे, लड़ाई चल रहा है 44,500 का और 44,000 के बीच। यहाँ पे 91,000 के आसपास है, 44,300 के आसपास। इधर 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 इधर। तो अभी जो लड़ाई जो है, अभी दोनों के बीच में ही चल रहा है, अनवाइंडिंग हुआ नहीं। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट राइटिंग 76,000 के आसपास ये हुआ है, इस लेवल के 44,300 के आसपास। और इसमें सबसे ज्यादा ऐड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, ये है 44,000 के आसपास। तो आप सिंपल सा देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड हो चुका है। फॉल होने के बाद क्या होगा, 2 दिन इंतजार करेगा, होल्ड करेगा, उसके बाद फिर आगे की मूवमेंट का तैयारी करेगा। जो भी है, जैसा भी है, उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। मेरे लिए कल अपॉर्चुनिटी यही रहेगा कि सिचुएशन के अनुसार मैं कल ट्रेड करूं। पहले मैं मार्केट को देखूंगा, चार्ट देखूंगा, डाटा देखूंगा, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा, आज आज के हिसाब से नहीं। में डिस्टर्ब आ रहे हैं, या तो नेटवर्क डिस्टर्ब आ रही है या कुकीज में डिस्टर्ब आ रहा है, दोनों में से एक। चलिए जो भी है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना।